हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं। इन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा कि भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। तो ये सिद्ध बात है, गृहस्थी में विविध साधनाएं नहीं हो सकती। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि सब बड़े कठिन, ब्रह्म ज्ञान बड़ा कठिन। अरे गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाए। घर गृहस्थी के इतने झंझट हैं, इतनी चिंताएं हैं कि वो बैठकर चित्र को परमात्मा में एकाग्र करे। कोई बहुत ही कृपा पात्र होगा साधु का, सो ऐसा कर रहा होगा, अन्यथा प्रपंच का चिंतन होता है। तो हरिपाल जी ने पूछा अपने गुरुदेव भगवान से कि इस भगवान की प्राप्ति का गृहस्थ में सहज में उपाय क्या है। कठिनता से तो बड़े उपाय वर्णन किए गए, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए। उनके गुरुदेव ने बताया संत सेवा। संत सेवा निश्चित भगवत प्राप्ति का उपाय, संत सेवा निश्चित। अच्छा, संत बड़े कृपालु, एक संत भगवान को पवा दो बड़ी श्रद्धा से, साधुता का जैसे सेवन किया जाता है, पद्धति है। देखते ही दूर से पहले उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, पुष्पों के द्वारा पावड़े डालकर उनकी अगवानी करो, उनके चरण प्रक्षालन करो, कोमल वस्त्र से चरण धो, आसन पर विराजमान करो, तिलक लगाओ, उनकी आरती उतारो, माला धारण कराओ, सुंदर सुंदर भोग साक्षात श्री भगवान पा रहे हैं ऐसी भावना से, बड़े प्यार दुलार से, जैसे अपने पुत्र को और लीजिए और लीजिए, ऐसे प्यार से उनको पवाओ। पाने के बाद उनको आचमन करा करके जो कुछ बने रूखा सूखा भेंट प्रणाम नमस्कार विदा करो। इसके बाद उनकी जूठन पाओ, चरणामृत पियो। देखो भगवान की प्राप्ति के लिए कैसे हृदय में व्याकुलता और कैसे भगवान की कृपा आती है। और संतों का स्वभाव, जहां संत मंडली होती है वहां, भाई देखो एक भगत हरिपाल जी हैं, क्या संत सेवा करते, क्या प्रसाद बनता है भाई उनकी तो दैन। अब पूरी मंडली की मंडली, अब हरिपाल जी की सेवा, वो मंडली अन्य तीर्थों में, अब तीर्थों से जिनकी यात्रा उधर से होती सब हरिपाल जी के यहां। हरिपाल जी बड़े प्रसन्न, धीरे धीरे जो संग्रह किया हुआ अन्न और संपत्ति थी वो तो सब लग गए। हरिपाल जी के यहां संतों की भीड़ रोज लगी रहती, जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए, सब संतों को पवा दिए। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे खरीद के लावें और पवावें। तो केतिक 1000 ले बाजार के करज खवाए, हजारों रुपया। ये आज 1000 की तो कोई महत्ता ही नहीं रह गई, उस समय हजारों की बड़ी महिमा थी, बड़ी महिमा 1000 रुपए की। 1 रुपया लेके जाओ तो काफी सामग्री लेके आ जाओ दुकान से। ऐसा हमारे सामने 5 किलो नमक मिलता था, 3 रुपया का ऐसे दूध दुहा लो, ऐसे गाय से दुहा के, भैंस गाय का 3 रुपया, 40 रुपया का शुद्ध घी, कि वो मटका खुले तो आसपास एरिया में छा जाए ऐसा घी। ये सब नकली घी ले। और दूध तो बेचना एक तरह से अपमान माना जाता था। सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और बाजार से हजारों के कर्जे हो गए। अब कर्जा लेकर के संतों को पवा दिया। अब कोई कर्जा भी ना दे। अब हरिपाल जी दुकान में गए कि पहले 1000 पहले के पड़े तो आपको, अब बाजार में कोई कर्जा नहीं, संपत्ति सब बिक गई। देख लो भगवत प्राप्ति के भाव। घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रही कि बेच के खवा दे। और संत मंडली, कहीं जय द्वारिकाधीश, कहीं जय सिया राम, कहीं हर हर महादेव, अलग अलग संतों की मंडलियां।
हरिपाल जी ने विचार किया, आप क्या हो, बहुत लंबे तगड़े, विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। संपत्ति गई, कर्जा हो गया, संत भूखे नहीं जाएंगे चाहे हमें चोरी करना पड़े। तो चोरी कैसी, एक प्रधान रास्ता जंगल में था, तो उस समय अस्त्रों में भाला, तलवार, तीर, धनुष यही थे। तो भाला लेकर के अब चुपचाप बैठे रहते, न राम कृष्ण कोई बोलने वाला, ना गले में कंठी, न कोई भागवतिक तिलक, मारते नहीं थे। भाला गले तो लंबे चौड़े विशाल शरीर के थे, तो डर के मारे अपने आप जो है और वो लेकर के संतों को पवाना शुरू किया। छल कर बल कर लीजिए महाकृपिन को दाम, और साधुन के मुख बोइए या ऐसा अनुकाम, उसका भी कल्याण हो जाएगा और आपका भी मंगल हो जाएगा। साधुन के मुख में अच्छे अच्छे पदार्थ, तो वो धन धन्य हो गया, वो धन जिसका लिया उसका भी धन। लेकिन ये तब, पहले अपनी संपत्ति खर्चा कर डालो, बेईमानी नहीं। बाजार में कर्जा ले लो, जब उसके भी पटाने का रह जाए कि अब नहीं पट सकता और संत आए, तब ये उपाय है, पहले नहीं। पहले साधु अनुराग में दही श्री लुटाई है, सब खर्चा कर दिया। फिर केतिक 1000 ले बाजार के करज राखे, वो भी खवा दिया। अब देखा संत वापस न जाए। अब उस मार्ग से जो अगर कोई निकलता हो, जहां भाला लेके निकलते हुए, अरे राम, तो हाथ जोड़ लेते। अब ये तो खबर फैल गई कि रामकृष्ण बोल दो तो डाकू चोरी नहीं करता, कंठी तिलक हो तो डाकू चोरी नहीं करता। अब कौन डाकू ये पता नहीं चलता था। अब वहां जो निकले जंगल में तो शुरू से ही कोई श्री राम जय जय राम, कोई राधे राधे, कोई कृष्ण कृष्ण, और उतनी देर के लिए तिलक जरूर लगा लेते। अब समस्या की, वैष्णव को लूट नहीं सकते, मुख से नाम निकल जाए उसे लूट नहीं सकते। अब वहां जो निकले सब जैसे भयभीत होकर से ही वहां जय श्री राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, क्योंकि पता है डाकू है, भाला लिए मारेगा, चोरी कर लेगा। यद्यपि उन्होंने किसी को मारा नहीं था। अब वहां किसको चोरी करे, जो निकले सब वो। साधु मंडली आई, बड़ी सत्कार करना है, घर में कोई सामग्री नहीं और चोरी अब हो नहीं सकती, क्योंकि जंगल से जितने निकलते हैं सब कंठी तिलक और नाम जप, भले जिंदगी में न धारण करे लेकिन वो रास्ता जब जाएंगे तो जरूर धारण कर लेंगे। देखो ये भक्त का प्रताप, और पूरे रास्ता नाम कीर्तन सब। हरिपाल जी अपनी पत्नी से कहा, आज तो बड़े भाग्य, इतने संत घर में पधारे, पर भोजन की तो कोई व्यवस्था ना बाजार से हो सकती है और ना हमारे पास कुछ रह गया है। पत्नी ने कहा, एक घर में दाना भी नहीं है, कैसे होगा अतिथि सत्कार, सब संत वापस चले जाएंगे भूखे, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, देखो अड़ोस पड़ोस में मांग के। उनकी पत्नी जिस दरवाजे में जाती हो, कहती संत आए, बस शब्द ही सुनते ही दरवाजा बंद कर लेते, मांगने आए हैं। पहले कले गए, अभी वापस दिया नहीं, फिर मांगने आए। अब वापस पत्नी आ गई, हरिपाल जी से कहा, दाना नहीं मिला है। आपके व्यवहार का ऐसा प्रताप फैल गया है कि देखते ही दरवाजा बंद हो जाता है। तो हरिपाल जी ने कहा, भगवान ही का सहारा है, उन्हीं का स्मरण करते हैं। और अंदर ही अंदर की देखो, गुरुदेव भगवान ने कहा था साधु सेवा से भगवान की प्राप्ति होती हुई। तो प्रभु आप मिलो न मिलो, लेकिन आज संत हमारे यहां से भूखे वापस नहीं जाना चाहिए। प्रभु कोई हमें उपाय नहीं सुहाई दे रहा। तो बैठे कृष्ण रुक्मिणी
महल तहां सोच पर्यो, हरियो मन साधु सेवा, तो साहू रूप कियो है। हरिपाल जी की पुकार और भगवान का लीला विहार शुरू। बढ़िया रत्नों से जटित मुकुट, कुंडल, करधनी, बाजूबंद, कंकण सब धारण। रुक्मिणी जी का जय जय, अपने ही हाथ से सब कीमती कीमती आज छांट छांट करके। पूछी चले कहां, कही है हमारो एक भक्त। कहां प्रभु ये नया नया सब आभूषण दिव्य कीमती श्रृंगार कर। बोले एक भगत है, आज उसके दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन देने नहीं कहा, दर्शन कर। तो मैं हूं आऊं? बोले हाँ आओ, क्योंकि हमसे ज्यादा श्रृंगार तो आप धारण करेंगी। आओ आए जहां पूछ लियो है। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु जिन ऐसे महाभागवत के आप दर्शन करने जा रहे हैं, मैं भी दर्शन करने चाहूं। बोल बिल्कुल बिल्कुल, आज तो हम जरूर ले चलेंगे, पर देखो बढ़िया से बढ़िया पूरा श्रृंगार कर लो। रुक्मिणी जी ने फौरन श्रृंगार, प्रभु से ज्यादा रुक्मिणी जी का श्रृंगार, वैसे भी पुरुष से ज्यादा श्रृंगार माताओं बहनों का होता है। अब उन्होंने देखा कि जब इतना महान भगत है कि प्रभु सब कीमती, तो और बढ़िया बढ़िया हार और सब। प्रभु और रुक्मिणी जी, प्रभु ने कहा एक बात है, कोई भी भगवत चर्चा नहीं करनी, कोई भी भगवत चिन्ह नहीं धारण करना। प्रभु ऐसे कैसे भक्त के पास जा रहे हो कि जो भगवत चिन्ह से विरोध करता है, भगवत चर्चा से विरोध करता है? बोले हम जो कहें वो मान लो। रास्ते में कोई भगवत चर्चा, कोई भगवत नाम, कोई भगवत चिन्ह, सब संसारी आभूषण सब। प्रभु कैसा भगत है आपका? बोले बहुत उच्च कोटि का, दर्शन से निहाल हो जाओगी, ऐसे भक्त का कभी दर्शन नहीं हुआ होगा। रुक्मिणी जी तैयार हुई, भगवान तैयार हुए और हरिपाल जी के द्वारे पे आए। अजू मग चलो जात बड़ो उत्पात मधि, को पहुंचावे देवो ले रुपया दियो है। करो समाधान संत मैं लिवाए जाऊं, इन्हें लाई वन मांझ देखी बहुधन जियो है। भगवान स्वयं गए और हरिपाल जी को बुलवाया गांव के बाहर और कहा भाई सुनो, सुनते हैं जंगल में कोई चोर लगता है, हम दोनों सेठ हैं, सेठ सेठाइन, ये ले स्वर्ण की एक मुहर, हमें पूरा रास्ता पार कर दो। भगवान जैसे मरते को पानी मिल जाए ऐसे ऐसे आपने संत वापस मन में सोचा, संत वापस चले जाएंगे। और गौर से देखा गले में कोई तुलसी नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, और मार पूरा सब श्रृंगार से। बोले भगवान आज तो बरस पड़े, आज खूब संत सेवा होगी। बोले मुहर देव या ना देव, हम आपको पार कर देंगे जंगल में। जगत रूपी जंगल से पार करने वाले भगवान को हरिपाल जी कह रहे हम पार कर देंगे आपको, क्योंकि नजर गई ना एक से एक कीमती रत्न। बोले महीनों संत सेवा चलेगी। हरिपाल जी से बातचीत कर रहे कि कहीं शंका ना हो जाए इनको। बोले अमुक शहर जा रहा हूं, हमारा बड़ा व्यापार चलता है, तुमको 1 रुपया तो देंगे ही, पर सुरक्षित हमें पहुंचा दो, ये ले। वो दौड़ करके कहा रुको, अपनी पत्नी से कहा 1 रुपया का जाओ, स्वर्ण का है, कुछ जलपान लाओ, संतों को पवा, भोजन की व्यवस्था रास्ते में हम कर लेंगे।
बाल भोग कराओ। संतों का समाधान बाल भोग कराओ। राजभोग की व्यवस्था में भी सेठ सेठाइन हैं, बड़े भोले हैं, बड़े प्रसन्न हुए, मानो प्राणों का संचार आ गया संत सेवा में। रुक्मिणी जी ये रहस्य नहीं समझ पा रहे कि कह रहे जंगल पार कर देते, कह रहे हमको डर लग रहा है कि कोई हमें लूट न ले, और जंगल हो, 1 रुपया दिया उसको स्वर्ण का कि भाई पार। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु किसी के रक्षा की, भगवान ने कहा था प्रश्न कोई करना नहीं है। अरे कौमुद की गदा सुदर्शन चक्र सब एक आदमी का सहारा आप ले। रुक्मिणी जी ने प्रभु आप काम कहा था, बातें करो व्यापार की, इधर उधर की, सुदर्शन चक्र के लिए कौमुद की गदा, व्यापार, रुपया पैसा हार हीरा जवाहरात, इनकी बातें करो। गौर से फिर देखा कि कहीं कोई भागवतिक लक्षण देखे जो निहारी, माला तिलक ना सदाचार। बड़े खुश हुए, होएंगे भंडार जो पे धन ही तो लायो है। जब इतना पहनावा है तो खजाना इनके होगा, लूटने में कोई दोष नहीं, और कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, और कोई भगवत चर्चा नहीं, पूरे संसारी हैं। और ये छीन करके हम संत भोजन कराएंगे तो इनका भी मंगल हो जाएगा। लीजिए छिनाए यह वारी कहे डारी देवो, दियो सब डारी छल्ला छिगुनी में छायो है। अंगुरी मरोरी कही बड़ो तू कठोर, अहो तो को कैसे छोड़ो संत जेवे मो को भायो है। प्रगट दिखायो रूप सुंदर अनूप, वह मेरे भक्त भूप लेके छाती सो लगायो है। रास्ते में लेके चले, चरणों से लेकर ऊपर तक भगवान को देखते हैं, और फिर रुक्मिणी जी को देख, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, कोई भागवतिक चर्चा नहीं, महीनों की संत सेवा। और जो इतना पहिरे हैं तो उनके पास भाला लेके चली रहे थे रक्षा के लिए, बस आगे आए और उतारो, अपना चला फैलाया, उतारो सब बीच रास्ते। भगवान ने कहा उतारो रुक्मिणी जी से, उतारो। रुक्मिणी जी ने कहा रक्षा के लिए तो इसको 1 रुपया दिया था और यही लूट रहा है, आप कह रहे उतार। बोले उतारो, ले भाला पार कर देगा, बहुते बेडब भगत है। और प्रभु सुदर्शन चक्र, बोले नहीं इस समय नहीं, इस समय उतारो। ये संत सेवा का प्रताप। बड़े बड़े भगवान पहनी के आए थे, इसीलिए भगवान तो फौरन उतार उतार के भगवान को देखती जाती रुक्मिणी जी की। कुछ तो मैके वाले हैं, कुछ आपके हैं प्रभु, उनमें सब उतारो, नए बनवा देंगे, जान बची तो सब कुछ बच गया। प्रभु भगत के दर्शन करा रहे थे कि लुटवाने, तो बोली यही तो है यही है जिसके दर्शन करा ले आए थे। अब तो भगवान सब करधनी मुकुट सब उतार के रख दिए। हरिपाल जी की दृष्टि गई कि रुक्मिणी जी सब तो उतार दिए, एक अंगूठी जो भगवान ने पहनाई थी वो नहीं उतारने की। ये अरे लाओ, इतने में कितने संत भोजन पाएंगे, ऐसे प्रगट बोले, इतने में कितने संतों का भोजन होगा। और अंगूरी पकड़ के रुक्मिणी जी नाराज, भगवान ने कहा चुप रहो, जैसा कहे वैसा कर दो, हम थोड़ी बुला के लाए, तुम कहती थी कि हम भगत दर्शन करेंगे तो करो दर्शन भगत के। हम कहा होता और आपको फिर बुला के लाए होते तो ये होता कि प्रभु आप ले सब, आप ही तो उत्साह करके आई हो। रुक्मिणी जी उतार नहीं रही थी तो हरिपाल जी ने अंगुली पकड़ी, ऐसे मरोड़ के धीरे से अंगूठी उतारी। कितने संतों का इसमें पेट भरेगा, भोजन होगा। भगवान जब देखा कि रुक्मिणी जी बहुत असंतुष्ट हो रही है तो भगवान ने कहा जिसके दर्शन करने के लिए हम ला रहे थे ना, ये वही भक्त है,
ये वही भक्त है जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है, कुछ नहीं आज खाने को, मैं इसी के लिए लुटने के लिए। अब हरपाल जी का भाला रख गया, जब लौट के देखा तो अनंत सौंदर्य माधुर्य भगवान चतुर्भुज द्वारिकाधीश महामहिम महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी चरणों में प्रभु 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 गलती हो गई, हमारे कटु वचन, हमारा भाला उठाना, प्रभु आप जानते हो हमारे घर में संत मंडली बैठी है, इतना कर्जा हो गया कि हमको कोई कर्जे में नहीं देता, पड़ोस से उधार मांगे तो कोई नहीं देता, और कुछ संपत्ति रह नहीं गई और संत भूखे न जाए प्रभु, इसलिए भगवान ने छाती से लगा लिया। भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगाया और कहा तुम सर्वश्रेष्ठ मेरे प्राण प्यारे भक्त हो। हरिपाल जी भगवान से कह रहे कि प्रभु जैसे हमें संत प्राण प्यारे हैं उनसे अधिक आप प्राण प्यारे हो, प्रभु मैं कैसे लूं? तो भगवान ने कहा देखो हम लाए ही से, ये लक्ष्मी ले जाओ, ये महालक्ष्मी के श्रीअंग के आभूषण है, ये कुल परंपरागत बढ़ेंगे, ये कभी घटेंगे नहीं, वो बेचकर सब कर्जा निपटाओ और रोज लाखों संतों को पवाओ, अब ऐश्वर्य घटने वाला नहीं है। भगवान से कहा प्रभु ये घटना किसी से मत कहना, नहीं तो सब भक्त जो है यही कहेंगे कि इतना दुलार भगवान को किया जाता है, भक्तजन करते हो, ये भाला दिखा के लूट लिया। तो भगवान ने कहा डरो मत, ये चर्चा अगर कोई सुनेगा भी तो तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करके मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, ना कि तुम में दोष दर्शन करेगा। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने कहा प्रभु जब आए गए हो तो लगे हाथ भंडारे पाके जाओ। तो बोले जरूर, जहां हमारे संत पाते वही हम प्रकट। सब संतों को भगवत साक्षात्कार कराया, साक्षात द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के सब संतों ने दर्शन किए, भोग बना, संतजन तब पाए जब भगवंत पहले पाए, फिर उनका उच्छिष्ट संत और उनका भगवंत और संत का उच्छिष्ट जब हरिपाल जी। ये परमानंद मनुष्य जीवन का साधु सेवा से प्राप्त होता है। जब कभी साधु सेवा का संयोग बने तो नाच पड़ो कि हमें आज जीवन का परम लाभ मिला है कि हमारा धन, हमारा अन्न, हमारा शरीर, हमारा जीवन साधु सेवा में आएगा। ये साधु सेवा निश्चित भगवत प्राप्ति करा देती, निश्चित। कल देखो साधु सेवा के लिए ही अनुसुईया जी ने कि अतिथि वापस न जाए, 6 महीना के बालक भगवान श्री हरि, भगवान ब्रह्मा जी और महादेव जी को बना लिया। जब तीनों महापुरुष प्रकट हुए तो श्री अत्रि जी ने कहा प्रभु मैंने 3 को तो नहीं बुलाया था, हमने तो आप एक जगदीश्वर को बुलाया था। अत्रि मुनि ने कहा हमने तो प्रार्थना की थी शरणम तम प्रपद्येहम यएव जगदीश्वरः प्रजामात्म समाम मह्यम प्रयच्छत्विति चिंतयन्। मैंने उनका चिंतन किया था जो जगदीश्वर हैं, संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। तो प्रभु आप तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव 3 रूपों में प्रकट हुए, अब कहिए इन 3 में जगदीश्वर कौन है जिसका मैंने मंत्र जाप किया? क्योंकि मैंने एक सुरेश्वर भगवान जगदीश्वर का चिंतन किया और आप 3 पधारे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 1 का आवाहन और 3 आ गए, इसका रहस्य बताइए। अत्रि मुनि के वचन सुनकर तीनों भगवत स्वरूप हंस दिए और सुमधुर वाणी में कहा ब्रह्मन तुम सत्य संकल्प हो, तुमने जैसा संकल्प किया वही
मैंने किया, इसके विपरीत नहीं कर सकता। भक्त मेरा जैसा संकल्प करता मैं वैसा ही, उसके विपरीत नहीं चल सकता। ये बात जरूर पकड़नी चाहिए। जब संत भक्त कोई वार्ता करने तो बहुत एकांत भाव से सुनो, क्योंकि भगवान अपनी बात भले, लेकिन भक्त की बात नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। भगवान कह रहे तुम सत्य संकल्प और मेरा भक्त जैसा चिंतन करता मैं वैसा ही। तुमने कहा जगदीश्वर, तो हम एक ही तीन रूप में जगत के ईश्वर हैं। तुम्हारा कल्याण हो, मैं एक ही हूं, तीन रूप धारण कर जगत का ईश्वर मैं त्रिदेव के रूप में हूं, इसीलिए मैं प्रकट हुआ हूं। तुम्हारे तीन पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान अत्रि जी और अनुसुईया जी से पूजित हुए और तीन पुत्र रूप में ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि, भगवान विष्णु के श्रीहरि के अंश से योगवेत्ता अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से महर्षि दुर्वासा जी, ये पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन। अंगिरा जी की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहू, राका, अनुमति, ये चार कन्याओं का जन्म दिया और उनके सिवा दो पुत्र हुए, जिनमें भगवान बृहस्पति जी और उतथ्य जी, ये दो पुत्र हुए। बृहस्पति जी अंगिरा जी के पुत्र हैं और उतथ्य जी पुलस्त्य जी की, उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि महामहिम अगस्त ऋषि प्रकट हुए और दूसरे पुत्र हुए विश्रवा। पुलस्त्य ऋषि के दो पुत्र हुए, अगस्त ऋषि और विश्रवा। विश्रवा मुनि के इडविडा के गर्भ से भगवान कुबेर का जन्म हुआ और इन्हीं विश्रवा की दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इनका जन्म हुआ। महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ वरीयान और सहिष्णु, ये पुत्र हुए। क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान वालखिल्य आदि 60,000 ऋषियों का जन्म दिया। 60,000 ऋषि बालखिल्य। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति से चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृद्यान और द्विमान, और वशिष्ठ जी से शक्ति आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी से महान महिमा में दधीच ऋषि प्रकट हुए, जिनका दूसरा नाम अश्वशिरा। भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नाम के दो पुत्र प्रकट किए और श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या। मेरु ऋषि ने अपनी अयाति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता को ब्याही, उनसे मृकंड ऋषि और प्राण ऋषि प्रकट हुए। मृकंड से ही मार्कंडेय ऋषि प्रकट हुए और प्राण मुनि से वेद शिरा का जन्म हुआ। और भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र थे, उनसे भगवान शुक्राचार्य जी प्रकट हुए। विदुर जी इन महामुनीश्वरों को जो प्रकट होने का वर्णन सुनाया गया, इनके सुनने मात्र से तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं, इन ब्रह्म ऋषियों के प्रादुर्भाव का। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदनी प्रसूति से विवाह किया, उनसे 16 कन्याएं उत्पन्न की। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही, एक अग्नि को और एक पितृगणों को,
और एक संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर को सती जी। 16 कन्याओं में 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगणों को और एक भगवान देवादिदेव महाशंकर को। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं 13। श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया, मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया, दया ने अभय को जन्म दिया, शांति ने सुख को जन्म दिया, तुष्टि ने मोद को, पुष्टि ने अहंकार को, क्रिया ने योग को, उन्नति ने दर्प को, बुद्धि ने अर्थ को, मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने क्षेम को और हिरी ने विनय को उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने भगवान नर नारायण को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर विश्व आनंदित हो गया। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि की और भगवान नर नारायण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंश से नारायण और वही नर रूप अर्जुन जी। ये कुरकुल तिलक अर्जुन नर अवतार भगवान श्री कृष्ण के अंश से नारायण। अग्नि देवी की पत्नी का नाम है स्वाहा। उनसे पावक, पवमान, शुचि 3 पुत्र हुए। इन 3 से 45, अब 45 और 3 48 और प्रधान अग्नि 1, कितने हुए? 49 अग्नि का स्वरूप हुआ। जब हनुमान जी लंका में आग लगा रहे हैं उस समय वर्णन आया है कि हरिप्रेरित जैसे वायु 49 ऐसे अग्नि 49 स्वरूपों से संपूर्ण लंका को अग्निदेव भस्म कर रहे हैं। अग्निश्वात, बर्हिष्ठ, सोमप, आज्यप ये पितर हैं। पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा हैं। पितरों से स्वधा के धारिणी और वायुना नाम की 2 कन्या हुई। दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करके उपदेश करने वाली हुई, इसलिए इनके कोई संतान नहीं, ब्रह्म में लीन देवियां। और महादेव जी की पत्नी सती से भी कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ब्याह के कुछ दिन ही बाद अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया अपने पिता की यज्ञ में। विदुर जी ने पूछा कि दक्ष प्रजापति तो अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार करते थे, फिर उन्होंने अपनी परम आदरणीय भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती जी का क्या अनादर किया, जिससे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए पिता के यज्ञ में। महादेव जी चराचर के गुरु हैं, वैर रहित शांत मूर्ति आत्माराम भगवान हैं, भला उनसे कौन वैर करेगा। और वैसे भी ससुर दामाद का रिश्ता है। प्रभु मैं सुनना चाहता हूं कि देवादिदेव महादेव से वैर कैसे हो गया दक्ष प्रजापति को। गोस्वामी जी ने लिखा है, को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। पद मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, वो अहंकार ना आवे, वो तो भगवान का कोई भक्त ही होगा, अन्यथा ऐसा नहीं। एक बार ब्रह्मा जी ने जब इनको प्रजापति पद दिया, बहुत बड़ा पद है, इसके बाद परमेष्ठी पद ही है। सृष्टि में सबसे बड़ा पद है प्रजापति पद, इसके बाद परमेष्ठी पद है। परमेष्ठी पद ब्रह्मा पद। ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद दिया महाराज दक्ष को। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता अग्नि सब लोकपाल सभा में आए। जब सब बैठे हुए थे सभा में, तो दक्ष प्रजापति वहां पधारे। तो जब कोई बड़ा पधारे तो नियम में खड़े हो जाना चाहिए हाथ जोड़ करके। तेज सूर्य के समान गर्व प्रजापति हूं, बड़ी मस्ती से सभा में पधारे, सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी महादेव 2 नहीं खड़े हुए,
वो हरि गए नहीं थे, सब खड़े हो गए, बड़े बड़े लोकपाल, देवता, यक्ष, गंधर्व सब, और भी सबने प्रणाम किया दक्ष को। दृष्टि गई, खड़ा कौन नहीं होते, दो, ब्रह्मा जी और महादेव। ब्रह्मा जी को देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि परमेष्ठी पद पे है। और जब महादेव जी को देखा तो ना तो देख रहे थे ना सुन रहे थे, बस आंख मूंदे बैठे थे। सभा में बुलाए गए थे तो बैठे थे, अनुचर भी बैठे थे महादेव के। दक्ष का पारा चढ़ गया कि मैं प्रजापति हूं और इस असुर भी हूं, ना खड़ा हुआ, ना हाथ जोड़ा, ना प्रणाम किया। ये नहीं जान रहे कि ससुर किसके हो। अब ससुर जी समझ ही नहीं पाए, बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्रोधाग्नि और भगवान शिव को कटवचन बोलने लगे। यही अहंकार पद का है। भगवान के ससुर जी हैं भाई, शिव जी के ससुर जी हैं। दक्ष ने कहा, देवताओं, सभासदों, लोकपालों, मेरी बात समझो, मैं कोई नासमझी से नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नासमझी से बोल रहे हैं। मैं कोई द्वेष से नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल द्वेष से बोल रहे हैं। दक्ष जी ने सफाई पेश की। उसे बहुत बड़ा कठोर शब्द बोला। ये अहंकार कुछ भी करवा सकता है। इस समय बुद्धि खराब है दक्ष की, खराब मशीन जो है बहुत धुआं फेंकती है। ये बहुत द्वेष का धुआं निकल रहा है, अहंकार आ गया। रो के चरण पकड़ के जब सती जी का पाणी ग्रहण किया था ना, तो कहा था, प्रभु कहां मैं और कहां मेरी पुत्री और कहां आप स्वीकार कर रहे हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। और ऐसा ही है भैया, बहुते गलत बोल रहे गुस्सा में है तो बोल रहे, अहंकार है तो बोल रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल बोलता है ना, ऐसे कुछ इस समय दक्ष की हालत है। गृहीत्वा मृग सावाक्ष्याः पाणिं मर्कटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृत नोचितम। ना खड़ा हुआ, ना हाथ जोड़ा, ना वाणी से सम्मान किया है। मेरी सावित्री सारिखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था। ये मेरे पुत्र के समान है, मेरा दामाद है, इसको खड़े होना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, मेरा स्वागत करना चाहिए। परंतु इसने स्वागत की तो बात जाने दो, आंख उठा के भी नहीं देखा। अरे बहुत है बुरा बोलते चले जा रहे हैं। गुस्सा में है ससुर जी, बोले। अब वो हम तो नहीं बोलेंगे, बोले जो बोले। तभी तो फिर भगवान आगे जो लीला आएगी ना, गर्दन मरोड़ के और बकरे के लगाए, सुकुमारी कन्या का मैंने दान के आगे वाले हम शब्द छोड़ दिए। अरे बहुत ही बोलते चले जा रहे हैं, चलो वो छोड़ देते, आगे बोलते। ये प्रेतों का निवास स्थान भयंकर श्मशान में भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है। सिर के बाल बिखेरे, नंग धड़ंग, कभी हंसता कभी रोता, चिता की भस्म लपेटे, मुंडों की माला डाले, हड्डियों का गहना पहने। आगे और मैंने ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर अपनी पुत्री इसको दे दी, कभी नहीं देता इसको, दक्ष ने कहा। और तो सब छोड़ दिया। अरे जे ही ऐसा बोले तो भगवान शंकर के पार्षद वहां बैठे हुए थे, नंदेश्वर, और एक से एक तेजस्वी। अब दक्ष से कहा, बस चुप, अब अगला शब्द मत निकालना, मेरे स्वामी शांत बैठे हैं। अब तो और दक्ष को कि उनके पार्षद उंगली दिखा के रोक हाथ में जल लिया दक्ष ने। देखो कोई अपराध शिव का नहीं, शांत बैठे हैं भगवान शिव। अभी तक एक शब्द नहीं बोला, देखा भी नहीं, हाथ में जल लिया और शाप देने के लिए, दंड देने के लिए भगवान शिव के तैयार हो गए और कहा, ये महादेव बहुत गलत बोले, कड़ुआ बोले। साप देवता साप देखे, आज मैं इसे साप देता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में महादेव का कोई भाग नहीं होगा। बहुत
हाहाकार मच गया कि ये क्या बोल दिया, साप दे दिया। भगवान शंकर के अनुयायी नंदकेश्वर ने कहा, ए सोन दक्ष, तू क्या समझता है, मेरे स्वामी शांत बैठे हैं तो तू जो चाहे वो बोल दे। और कहा, दक्ष, तुझे अहंकार है कि तू प्रजापति है, और ये सब ब्रह्म ऋषि तेरा अनुमोदन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं। मैं भयंकर श्राप देता हूं कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, देहाभिमानी बन जाए। ये शंकर का द्रोह करने वाले जितने यहां बैठे, सब अज्ञान को प्राप्त हो जाए, ब्रह्मबोध की विस्मृति हो जाए, सब देहाभिमानी हो जाए, और किसी को भी बिना शंकर की आराधना के तत्वबोध न हो। ये पक्का पक्का। ये सब विवेक भ्रष्ट हो जाएं, जितने मुस्कुराए दक्ष की सभा में। ये केवल वेद वाक्य, अर्थवाक्य, तत्व को ना जानने वाले और विषय भोग की प्रबल इच्छा में केवल भोगों में रमण करने वाले, इनकी बुद्धि देहात्म भाव चिंतन करने वाली हो जाए, इनका आत्म स्वरूप बोध विस्मृत हो जाए, ये पशु के समान हो जाएं। और ये दक्ष जो बोल के गया मेरे स्वामी के लिए, ये स्त्री लंपट, इसका मुख बकरे का हो जाए। मूर्खमयी कर्ममयी अविद्या को ही समझे, जो भगवान शंकर का अपमान करने वाले के पीछे पीछे चलते हैं। इन सब का जन्म मरण चक्र में बार बार जन्मना मरना हो, जो ब्रह्म विद्या मुक्त देने वाली वो उनकी विस्मृत हो जाए। शंकर द्रोही कर्मजाल में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो, और ये भोग के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम बनकर केवल रसेंद्रियों जनेंद्रिय के भोग में भटके, ऐसा मैं साप देता हूं। नंदकेश्वर से ये जो ब्रह्म ऋषियों के लिए श्राप हुआ, हाहाकार मच गया, क्योंकि कट नहीं सकता सांप, उधर का भी नहीं और इधर का भी नहीं, दोनों महान। अब ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए पले पले कमंडल का जल लेके, भैया बड़ा बवाल बच गया। भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवंती सत्शास्त्र परिपंथिना नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मा स्थिर धारिणा विसंतु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासवम। ब्रह्मे ब्राह्मणाश्च यद्यूयम परिनिंदत सेतुम विधारणाम पुंसा मता पाखंड माश्रिता। वो सब अपने अपने कमंडल, बड़ा जोर था कमंडलों में, ऐसा श्राप दिया जिसका अर्थ क्या वर्णन करें। अब तो इधर शिवगण, उधर ब्रह्म ऋषि अपने अपने। भगवान शिव ने देखा यहां तो बड़ा अमंगल हो रहा है। अब भगवान शंकर ने पूरी सभा की ओर देखा, सर झुकाया, चल दिए अपने मस्ती में। गंगा यमुना के संगम में यज्ञान